हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो पिछली क्लास में मैंने ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था। आई होप आपने कर लिया होगा। नहीं किया तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। देखो, तो क्वेश्चन ये है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब ये इक्वेशन दी है, इसके हमें रूट्स का सम निकालना है। तो चलिए शुरू करें। तो देखिए, आप ये काम कीजिए, इसमें 2 की पावर x को आप t मान लीजिए। तो देखो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ये दिखेगा x +1 -2 log 2, और ये हो जाएगा 3 + t और +2 log 4, और ये हो जाएगा 10 - 1/t। ठीक है, 2 की पावर -x है, तो आप नीचे लाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, तो उसकी जगह पे t रख दीजिए। ठीक, अब देखिए एक काम कीजिए, जैसे ये है लिखा हुआ है x +1 माइनस, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, 2 को आप ऊपर ले जाइए, पावर में चला जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 2 और 3 + t का स्क्वायर। ठीक, +2, ये हो जाएगा 1/2 और log 2 और 10 - 1/t। ठीक है, 10 - 1/t बराबर 0। अच्छा, ये कैसे आ गया 1/2? सर ये तो समझ में नहीं आया। कुछ भी लिख दे तो। अरे कुछ भी नहीं लिखा, ये देखो लिखा है ना log 4, और ये लिखा है 10 - 1/t। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, log 2 की पावर 2 और 10 - 1/t। अब मैंने आपको बताया था, जो बेस की पावर होती है वो इधर डिवाइड में आ जाती है, तो 1/2 होगा, और ये हो जाएगा log 2 और 10 - 1/t। ये मैंने आपको बताया था ना। हाँ, तो ये वहीं से लिखा है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी। चलिए, तो ये हो गया। अच्छा सर, ये तो बढ़िया रहा, बढ़िया। और सर क्या कर सकते हैं इसमें? तो आप एक काम कीजिए, जैसे 2 की पावर x को मैंने माना है t, यहाँ से आप x बराबर ln t/2 लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ, हाँ या ना? दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, और 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं log 2/2। भाई अगर ये और बेस सेम हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। ये बातें खैर आपको पता होंगी, तो आप इनका यूज़ कर लीजिए। देखिए वहाँ से कुछ फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा? सर हमें तो कुछ दिख नहीं रहा। अरे अभी दिखेगा, टेंशन का ले रहे हैं। देखो x बराबर हम लिख सकते हैं log t और बेस 2, हाँ या ना, बताओ? अरे log हैं, और प्लस ये हो जाएगा log 2/2 माइनस log 2, अरे भाई साहब 2 और 3 + t का स्क्वायर, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये बचा तुम्हारा log 2 और 10 - 1/t बराबर 0। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ समझिए आप, इन दोनों में मैं log m + log n का फार्मूला लगा सकता हूँ, बताओ, हाँ या ना? तो लगा लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा, भाई साहब हट जा, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पर आप लिख दीजिए log, ये हो जाएगा बेटा 2t, log m × n का बन जाएगा फार्मूला, तो ये 2, और माइनस आप इसको अभी थोड़ी देर के लिए ऐसा ही रखिए, तो ये हो जाएगा 3 + t का स्क्वायर और प्लस log 2 और 10 - 1/t बराबर 0। ठीक है, चलिए इसको अब देखिए, अब ये log m है, ये log n है, तो log m + n का फार्मूला लगेगा यहाँ पर, और ये माइनस में है तो इसमें अलग से लगा लीजिए। तो देखिए ये लगेगा क्या, ये ऐसा कुछ बन जाएगा log, ये बन जाएगा तुम्हारे पास में 2t, और इधर बन जाएगा 10 - 1/t। ठीक है, और बटे में ये आ जाएगा 3 + t का स्क्वायर बराबर 0। ये बात समझ में आई कि नहीं? अरे भाई ऐसे लिखा हुआ था log m माइनस log n और प्लस log p, ऐसा मान लीजिए ना। तो इन दोनों में प्लस वाला लग जाएगा, तो ये क्या बनेगा log m × p, और ये माइनस log, इसको ऐसे ही रखिए। अब इन दोनों में माइनस वाला लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा log m/n। mp तक पहुंच गए हम, बताओ, इतनी पावर हो गई हमारी। तो चलिए, तो ये हो गया आपके पास में। अब यहाँ से ये देखो बेस 2 है, इसको मत भूल जाना। ठीक है, ये हो जाएगा 2t और 10 - 1/t, और ये हो गया बेटा आपके पास में 3 + t का स्क्वायर बराबर 2 की पावर 0। ऐसा लिख सकते हैं, हमने शुरू में देखा था।
तो ये हो गया आपके पास में 2t के अंदर गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 20t माइनस 1 अपॉन, नहीं ये सिर्फ बचेगा 2, ठीक है, ये 2 बचेगा, t से t कैंसिल आउट हो गया और इधर हो जाएगा 1, हाँ या ना। तो इसकी आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, समझ में आ गया? अरे समझ में क्यों नहीं आएगा यार, होशियार हो। तो इसको ऐसा ही रखिए, तो 20t माइनस 2 और इधर a प्लस बी का स्क्वायर वो फार्मूला लगा दीजिए, तो हो जाएगा 9 और प्लस 6t प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, ये हो जाएगा बेटा टी स्क्वायर और इसको इधर लाएंगे तो ये घट जाएगा इधर, तो ये माइनस का 14t बचेगा और इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 11। इतना तो आप लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए एक बात समझिए, हमें ये हमारे पास में आई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, इसके दो रूट्स होंगे, क्या क्या होंगे, एक होगा t1 और एक होगा t2, दो रूट्स होंगे, हाँ या ना। हमें वैल्यू निकालनी है x की, हमें t से तो कोई मतलब है नहीं। हाँ यहाँ पर देखिए इसके आप गुणनखंड करेंगे तो बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस आएगा, बड़े बेकार से गुणनखंड आएंगे इसके t की वैल्यूज़, उसमें क्यों पढ़ना, हमें सीधे सीधे ये देखिए ना क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, उन्हीं का सम बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंस हमें ये पता है, हमें पता है कि 2 की पावर x बराबर t लिखा हुआ है, अब t की वैल्यू है 2, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर x1 बराबर t1 एंड ये हो जाएगा 2 की पावर x2 बराबर t2, ये हो गया। यहाँ से x1 बराबर कितना आ गया, log t1 और बेस 2 और एंड x2 बराबर कितना आया है, log t2 बेस 2, हाँ या ना बताओ। तो ये आ गया। अब इन दोनों का सम ही तो चाहिए हमको भाई, क्या चाहिए, इन दोनों का सम, तो सम कर दीजिए। तो सिंस देखो मैं लिख देता हूँ फिर से, सिंस x1 बराबर log t1 बेस 2 एंड x2 बराबर log t2 बेस 2, तो इन दोनों का सम चाहिए, तो सम निकाल दो, बस ख़त्म, क्वेश्चन हो गया। तो x1 प्लस x2 यही तो चाहिए था, तो ये कितना हो जाएगा, log t1 बेस 2 प्लस log t2 बेस 2, तो यहाँ से ये हो गया। अब log m प्लस log n वाला फार्मूला लगा दीजिए, तो ये हो गया आपके पास में log t1 और t2 बेस 2 x1 प्लस x2। सर इससे क्या फ़ायदा हुआ बेवकूफ़ बना रहे सर, अरे नहीं, देखो तुम्हारे पास में इक्वेशन आई क्या थी, इक्वेशन तुम्हारे पास में आई थी टी स्क्वायर माइनस 14t प्लस 11 बराबर 0, ये आई थी। अब यहाँ पर देखो t1 इंटू t2 लिखा, तो t1 इंटू t2 क्या है बताओ, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इस इक्वेशन के, तो ये क्या लिखा, 11/1 यानी 11, हाँ या ना। तो इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा, log 11 और बेस 2, ठीक है, बेस मैं सही से लिख देता हूँ भाई साहब, 2 हैं, सही है, चलो अब सही है, ज़्यादा उसमें वो करेंगे तो दिक्कत होगी। चलो ये आ गया बेटा आपके पास में आंसर, बताओ कैसी रही, बढ़िया क्वेश्चन था एकदम, ठीक है। तो यही तो हमको निकालना था, मतलब उनका सम, है या ना। चलिए अगला क्वेश्चन करें या नहीं बताओ, क्वेश्चन करें, चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो अरे 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 ये कब हो भाई साहब, जी हैं, चलो देखो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन हमारे पास में कुछ इस प्रकार से है, log x प्लस 1 और ये है 2x स्क्वायर और प्लस 7x प्लस 5, ठीक है, प्लस 5 है ये, प्लस log 2x प्लस 5 और ये है तुम्हारा x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। और यहाँ पर दिया है x इज़ ग्रेटर देन 0, तो तुमको नंबर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन बताने कितने होंगे, ठीक है। आई होप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, देखिए
हमें कुछ, अब देखिए दोनों जगह वेरिएबल है, बेस भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, क्या करें सर? ये तो बड़ी दिक्कत हो गई सर। अरे नहीं दिक्कत होगी, सुनो तो, देखो ये बड़ा अच्छा सवाल है। यहाँ पर आप ये काम कीजिए, इसके फैक्टर कर लीजिए। सर उससे क्या होगा? उससे हमें क्या लड्डू मिल जाएंगे? अरे नहीं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो सुन्स 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 नहीं सिंस 2x²। ये भाई साहब दो इतना बुरा बनता है क्या बताएं। 2x² प्लस 7x प्लस 5 ये दिया है हमको, ठीक है। अच्छा इसके गुणनखंड कीजिए, तो 2 पंजे 10, तो गुणनखंड आपको दिख गए होंगे, क्या होंगे? 7x प्लस नहीं 5x प्लस 2। सर गुणनखंड भी गलत कर रहे हो गजब। अरे नहीं यार, कभी कभी ध्यान नहीं रहता है भाई साहब। ठीक, ये हो गया। अब इससे इसमें x कॉमन ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा तुम्हारे पास में 2x, नहीं 2x आएगा, ये आ जाएगा 2x प्लस 5 और प्लस 1, तो ये 2x प्लस 1 5। इस दोनों में से क्या काम है? 2x प्लस 5, तो 2x प्लस 5 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से बचेगा बेटा x और यहाँ से बचेगा 1। तो यहाँ से ये चीज़ आ गई है। अब यहाँ से ये चीज़ आ गई, तो इसको देखिए थोड़ा ऐसे करके लिखिए, इधर खिसकाइए इसको, इधर आओ भाई, तुम काहे खुल रहे हो? तो इसको मैं लिख सकता हूँ log x प्लस 1, और इस वाली चीज़ की जगह पे मैं ये वाली चीज़ लिख सकता हूँ, तो ये आ जाएगी log 2x प्लस 5 और x प्लस 1, ठीक है। और प्लस ये आ गया तुम्हारे पास में log x प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2x प्लस 5, और बेटा -4 और भी है बराबर 0। ठीक, ये बात क्लियर हुई? मुझे ये बताओ। अच्छा मुझे एक बात बताओ यहाँ से, अच्छा इसको थोड़ा ऐसे कर लेना, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ यहाँ से, इसमें देखो log m प्लस log n का फार्मूला लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं सर, इसमें पूछने वाली क्या बात है, ये तो बहुत दिख रहा है हमको। तो ये हो जाएगा log 2x प्लस 1, और बेस में x प्लस 1 ही है, ठीक है, और प्लस log x प्लस 1 और x प्लस 1, ठीक है। और इधर सर क्या है? इधर किधर लिखें भाई साहब? चलो अगले पेज में लिखते हैं, ऐसा करते हैं ना, अगले पेज में पूरा लिखते हैं, इसको यहाँ से मिटा देते हैं। देखो इसको हैं ये आ गया। एक सेकेंड, चलो अगला पेज करते हैं। तो ये लिखा हुआ देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ बताओ? इसको हम लिख सकते हैं आई जे का भो। हाँ सर बहुत दिक्कत हो रहा है बोर्ड आपका, नहीं दिक्कत नहीं कर रहा। देखो ये लिखा हुआ है log x प्लस 1 और 2x प्लस 5 और प्लस log x प्लस 1 और ये है x प्लस 1। सर आपकी राइटिंग बहुत बेकार है यार, अरे यार थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। अच्छा ये इधर लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 log और 2 log x प्लस 1, और ये हो जाएगा 2x प्लस 5 और -4 बराबर 0। सर ये कैसे लिख दिया? अरे सर हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है सर। एक सेकेंड, ये देखो पावर 2 है ना, ये वाली ये इसको अगले ले आया हूँ बस, और कुछ नहीं किया है, और कुछ चमत्कार नहीं किया मैंने, ठीक है। तो खुल जा सिम, हाँ ये रहा, ठीक है। अच्छा सर अब क्या करोगे? अब इसकी वैल्यू देखो 1 हो गई ना यही तो कमाल है। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। मैं थोड़ा, हाँ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि यहाँ और यहाँ दोनों जगह नंबर सेम है, तो इसकी वैल्यू 1। और ये लिखा हुआ है log, इसको वैसा ही रखो, इसमें छेड़छाड़ नहीं करनी वरना ये बुरा मान जाएगा, 2x प्लस 5, और ये लिखा हुआ है बेटा x प्लस 1, और प्लस देखो इसको कुछ लिख सकते हैं। सर अब इसमें क्या लिख सकते हैं? रुको देखो, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था log a बेस b, इसको हमेशा हम ऐसा लिख सकते हैं log b बेस a, मतलब इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दें और बटे में लिख दें, ऐसा लिख सकते हैं। ये तो मैंने आपको बताया ना, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर इसका यहाँ पर क्या ये, इसका यूज़ ये है, इसको 2 वैसा ही रखो, नीचे इसको हम ऐसा लिख सकते हैं log
2x प्लस 5 और x प्लस 1 और -4, हाँ या ना बताओ। ऐसा लिख सकते हैं भाई या नहीं? हाँ, एक चीज़ हम शायद मिस कर गए हैं, वो चीज़ ये है कि हमने इस 1 को नहीं लिखा है भाई। ये भी तो 1 होगा, ये वाला, इसकी वैल्यू 1 होगी ना, तो हमने इसको लिखा नहीं है। तो आप इसको इधर लिख लीजिए प्लस का 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आ गया। अब मुझे एक बात बताओ आप, देखो ये 1 है, ये 1 है, ये तो -3 हो जाएगा। अच्छा 3 को हम अगर उधर भेज दें कोई दिक्कत है? नहीं है, या मत भेजो। लेकिन एक बात यहाँ पर सोचो, ये देखो जो चीज़ लिखी हुई है वही ये चीज़ लिखी हुई है, हाँ या ना बताओ? अरे लिखी हुई है तो इसको थोड़ी देर के लिए टी मान लो, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस टी और प्लस 2/t और -4 बराबर 0। अब आंखों में चमक आई? कैसे सर, अभी क्या चमक आई है? तो t प्लस 2/t -3 बराबर 0, ये 1 घट गया इसमें से, -3 बराबर 0। अच्छा यहाँ से सर, यहाँ से तो सर कुछ बढ़िया लग रहा है। t का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये t² प्लस 2 -3t बराबर 0। अरे क्या बात है सर, ये तो बहुत बढ़िया इक्वेशन आ गई है। तो ये हमारे पास में फाइनली इक्वेशन आई है t² और -3t, कितना बुरा लिखा जा रहा है लास्ट में, -3t और प्लस का 2 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड कर लो, तो यहाँ से t की वैल्यू अगर देखोगे तो ये आ जाएगा t -2 और t प्लस नहीं -1 ही आएगा बराबर 0। यहाँ से बेटा t बराबर आया है 2 और t बराबर आया है 1, तो ये आया। लेकिन हमने t बराबर माना क्या है? सिंस t बराबर log क्या माना था बताओ? t बराबर हमने माना था 2x प्लस 5 और बेस x प्लस 1, ये हमने माना था कि नहीं माना था? तो यहाँ से देखो, यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई है कि log 2x प्लस 5 और x प्लस 1 इसके बराबर मैं लिख सकता हूँ एक बार 2 एंड log 2x प्लस 5 और x प्लस 1 बराबर 1। ये दोनों चीज़ें लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ, हाँ या ना? ठीक। अब देखो, अभी तो क्वेश्चन देखो बड़ा है भाई साहब। तो सिंस हमारे पास में लिखा हुआ लॉग, अरे ये क्या होगा, हाँ ये लिखा हुआ है log 2x प्लस 5 और इधर x प्लस 1 बराबर 2 लिखा हुआ है। इसको 2x प्लस 5 बराबर x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा भाई। ये जो होता है वो इसकी पावर में चढ़ जाता है, ये बात मैंने आपको बताई है। तो यहाँ से 2x प्लस 5 बराबर x प्लस x² प्लस 2x प्लस 1। सही है, क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही लंबा नहीं है भाई, जेई का क्वेश्चन है, लंबा तो हो गई। तो ये x² हो जाएगा, ये 2 क्या काट दो ना, उधर क्या दिक्कत है, 1 को इधर भेज दो तो ये 4 आ गया। यहाँ से x बराबर आ गया प्लस -4। हाँ सॉरी सर, आपको भी गणित आता नहीं है मुझे लग रहा है। अरे नहीं यार आता है। ये प्लस -2 हो जाएगा, जल्दी में लिख जाता कभी कभी, तो ये प्लस -2 लिख जाएगा। एंड और हमको क्या दी थी एक इक्वेशन, हमको दी थी एंड लॉग ये क्या था लास्ट में, एक इक्वेशन और थी ना, हाँ 2x प्लस 5। अरे ये तो चल ही नहीं रहा। अरे भैया एक सेकेंड दोस्तों, थोड़ा सा सब्र कर लो। ये हो जाएगा प्लस 5 और ये हो जाएगा x प्लस 1 और इधर क्या था 1 था, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2x प्लस 5 और ये हो गया x प्लस 1 का की पावर 1। ठीक है, तो यहाँ से 2x को इधर ले आओ तो -x, इधर क्या चला जाएगा, इधर चला जाएगा तुम्हारा माइनस का 4, तो ये हो गया x बराबर -4। अब मुझे बताओ कौन सी वैल्यू ली जाएगी, कौन सी वैल्यू नहीं ली जाएगी बताओ। देखो x की वैल्यू हमारे पास में आई हैं, नई स्लाइड पे करते हैं। x की वैल्यू मेरे पास में आई है, x बराबर एक तो आया है x बराबर 2 -2 और एक -4। अब मुझे बताओ कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट होगी, कौन सी वैल्यू रिजेक्ट। तो देखो माइनस वाली दोनों रिजेक्ट हो जाएंगी, माइनस वाली दोनों रिजेक्ट हो जाएंगी, ऐसा सोच रहे हो?
चलो देखते हैं कौन सी वैल्यू ली जाएगी कौन सी वैल्यू नहीं। चलो इसमें डायरेक्ट क्यों रिजेक्ट करना, हमें दिया है जो हमें ओरिजिनल फंक्शन था। आप एक बात बताओ, अगर आप यहाँ पर देखोगे कि log 2x + 5 और ये x + 1 है। अब मुझे आप बताओ, अगर x की वैल्यू अगर आप -2 ले लोगे तो ये डिफ़ाइन होगा। मैंने बेस क्या बताया था कि अगर log हो ba तो ये जो बेस होता है वो हमेशा तुम्हारा पहली बात तो ये 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, पहली बात तो ये, और हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए। ये बात मैंने लिखी थी, ठीक है। नहीं 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सॉरी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये वाली चीज़ ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, यानी b इज़ ग्रेटर देन 0, ये होना चाहिए कि नहीं। अब जैसे ही अगर आप x बराबर -2 रखोगे तो देखो ये हो जाएगा -2 + 1 यानी -1, यानी ये लेस देन 0 हो गया बेस, ये तो डिफाइन ही नहीं होगा। सेम 4 के साथ होगा, तो कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट होगी बताओ। ये देखो मैंने आपको लीला बताई, ये लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, इतना तो आप समझदार हो खैर, ठीक है। तो ये मिटा देते हैं, तो हाँ तो ये तुम्हारी रिजेक्ट हो जाएगी, ये भी रिजेक्ट हो गई और ये भी रिजेक्ट हो गई, ठीक है। सिर्फ ये एक्सेप्ट होगी। सो x बराबर कितना है 2। तो हमसे पूछा क्या था, क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। हमसे पूछा था, हाँ ये रहा, इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा था, ठीक है। तो कितने सॉल्यूशन आएंगे, ओनली 1 सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या आएगा, ओनली ओनली 1 सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1, ओनली 1 सॉल्यूशन। और ये कौन सा है, x = 2 पर, x = 2 पर इस जो इक्वेशन दी हुई थी हमें उसका एक सॉल्यूशन आया है। मेरे ख्याल से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी अच्छे से, और अच्छे से हो गई होगी यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि ये क्वेश्चन है कि x बराबर 0 से π/2 सच दैट log 10 sin x प्लस log 10 बेस 10 cos x बराबर -1, ठीक है। एंड log 10 और ये है तुम्हारा sin x प्लस cos x बराबर 1/2 और log n बेस 10 -1, ठीक है। n log n बेस 10 -1 उधर है। तो इसमें हमें बेटा n की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी, ठीक। तो ये क्वेश्चन रहा आपके लिए होमवर्क में, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में रहा, आप इसे होमवर्क में ट्राई करेंगे, ठीक है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, n बराबर 12, ठीक। इसको आप होमवर्क में ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी जेई का ही क्वेश्चन है, ठीक है। आप जेई के अगर क्वेश्चन लगा लेंगे तो भाई साहब, और अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, जीआईसी हो गया, यूपीएलटी ग्रेड हो गया, केबीसी हो गया, पीजीटी हो गया, टीजीटी हो गया, ये क्वेश्चन में आपको बहुत बच्चे से क्वेश्चन लगेंगे, बहुत एकदम टुच्चे से क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इनको लगा लीजिए। सो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। सो थैंक्स फॉर टुडे, एंड हम लोग अगली क्लास में इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तब तक आप इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।